दोस्तों 48 घंटे पहले एक खबर आती है कि बालिंसा जो है अब भारत आ रहे हैं। उन्होंने भारत का जो न्योता था वो स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस समय जो नेपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। नेपाल से खबर आ रही है कि नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री हैं बालिंसा, उन्होंने नेपाल और भारत की जो सीमा है उस पर नेपाल की जो सेना है उसे 6 गुना बढ़ा दिया गया है। यानी नेपाल की जो अब सुरक्षा है उस पर नेपाल के जो अब सिपाही लग रहे थे उससे 6 गुना ज़्यादा लगेंगे। हथियारबंद सैनिकों की जो तैनाती है वो नेपाल और भारत से सटे हुए बॉर्डर पर की गई है। इसी के साथ 18 भारतीयों को कल नेपाल में गिरफ्तार किया गया है। 18 भारतीयों सहित 20 लोगों की गिरफ्तारी कल नेपाल में हुई है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बालिंसा को लेकर तमाम नई खबरें आ रही हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन भारत आने की भी बात चल रही। लेकिन अचानक भारत के 18 लोगों को नेपाल में क्यों गिरफ्तार किया गया है और अचानक नेपाल और भारत के बॉर्डरों की जो सुरक्षा है वो आखिरकार क्यों बढ़ा दी गई है, देखिए खास रिपोर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर, जिसे लोग अब तक रोटी बेटी का रिश्ता कहकर हल्के में लेते थे, आज उसी बॉर्डर पर नेपाल ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। नेपाल ने बॉर्डर पर अपने जवानों की संख्या 6 गुना तक बढ़ा दी है। हथियारबंद जवान, चौकियां मजबूत और अब हर आने जाने वाले पर सख्त नजर। अब सवाल ये नहीं है कि नेपाल ने सुरक्षा बढ़ाई, सवाल ये है कि नेपाल को डर किससे लगने लगा है, क्योंकि ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। खबर है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार अब बॉर्डर पर घुसपैठ, स्मगलिंग और डिजिटल क्राइम के खिलाफ सख्त लाइन लेने जा रही है और इस पूरे ऑपरेशन की कमान नेपाल के गृह मंत्री के हाथों में है, जिन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अब सीमा पर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि जीरो टॉलरेंस के तहत कुछ भी जाएगी। और इसी बीच नेपाल में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। नेपाल में ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया है और इसमें 18 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और उसी समय सट्टेबाजी, घुसपैठ, स्मगलिंग का खेल भी बेनकाब हो रहा है। तो आखिर नेपाल की जमीन पर कौन खेल रहा था ये डिजिटल जुआ और इसका कनेक्शन भारत के किन राज्यों से जुड़ा है? नेपाल के रूपमदेही जिले में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 18 लोग भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई तिलोत्तमा नगर पालिका के 2 अलग अलग ठिकानों पर की गई। पहली कार्रवाई 2 अप्रैल नेपाल पुलिस ने तिलोत्तमा नगर पालिका 7 में रेड की। यहाँ से 18 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए। इनके पास से बरामद हुआ 3 लैपटॉप, 20 मोबाइल, 5 रजिस्टर, जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा था। अब ध्यान दीजिए, ये कोई छोटे मोटे जुआरी नहीं थे, ये लोग पूरा मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे थे। नेपाल पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से है। यानी साफ है, नेपाल को सेफ जोन समझकर भारत के कई राज्यों के लोग वहां बैठकर सट्टे का कारोबार चला रहे थे। और यही वजह है कि नेपाल की सरकार और गृह मंत्री सुधान गुरुङ ने अब बॉर्डर पर अचानक सख्ती दिखा दी है। दूसरी कार्रवाई 10 अप्रैल। अब पुलिस ने तिलोत्तमा नगर पालिका 15 कोटी हवा में दूसरी बड़ी रेड की। इस बार 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें भारतीय राज्यों के नागरिकों के साथ साथ रूपमदेही का एक स्थानीय युवक और सुर्खेत की एक महिला शामिल थे, जो फिलहाल रूपमदेही में रह रहे थे। अब सोचिए, ये रैकेट सिर्फ भारतीय नहीं चला रहे थे, नेपाल के लोग भी इसमें पार्टनर बन चुके थे। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी सीधी सट्टेबाजी से निकलकर राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। क्योंकि जब बॉर्डर खुला हो और डिजिटल क्राइम बढ़ जाए तो फिर घुसपैठ, हवाला, ड्रग्स, फर्जी दस्तावेज, सबका रास्ता वहीं से निकलता है। बालेन्द्र शाह लगातार कह रहे हैं कि नेपाल की जमीन को कुछ लोग डिजिटल क्राइम और ऑनलाइन जुए का अड्डा बना रहे हैं। और अब रूपमदेही में हुई ये गिरफ्तारी बालेन्द्र शाह की उसी चेतावनी को सच साबित करती दिख रही है। अब सवाल ये उठता है, भारत नेपाल बॉर्डर खुला है, लोग बिना वीजा के आते जाते हैं, लेकिन क्या इसी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर कुछ लोग अपराध की फैक्ट्री चला रहे हैं? आज ऑनलाइन सट्टेबाजी सिर्फ जुआ नहीं रह गया, ये पूरा नेटवर्क बन चुका है, जहां पैसा घूमता है, हवाला चलता है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से युवक नेपाल पहुंचते हैं, वहां बैठकर मोबाइल, लैपटॉप पर करोड़ों का खेल खेलते हैं। और फिर ये पैसा कहां जाता है, किसके हाथ में जाता है? सबसे बड़ा सवाल, जब नेपाल ने बॉर्डर पर जवान 6 गुना बढ़ा दिए तो क्या नेपाल को पहले से इन सब चीजों की भनक थी? नेपाल कह रहा है कि घुसपैठ और स्मगलिंग रोक रहे हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि सीमा पर कुछ बड़ा पक रहा था। और यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अब बॉर्डर पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला सामने आया है, कल ड्रग्स निकलेगा, परसों नकली नोट का निकलेगा। यही वजह है कि भारत को अब नेपाल बॉर्डर पर भावनाओं से नहीं, सुरक्षा नीति से चलना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।
अब देखना यह है कि नेपाल पुलिस के हाथ लगे इन 18 भारतीयों के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। क्या ये लोग अकेले काम कर रहे थे या इनके पीछे भारत के बड़े सट्टा सिंडिकेट का नेटवर्क था? और क्या भारत सरकार इस पर नेपाल से आधिकारिक बातचीत करेगी? क्योंकि अगर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ रही है तो ये सामान्य बात नहीं है। ये एक संकेत है कि सीमा पर कोई बड़ा खेल चल रहा है और अब उसका पर्दाफाश शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री बारेन शाह, गृह मंत्री सुधान गुरुंग इस पूरे नेटवर्क पर आगे कितना बड़ा एक्शन लेते हैं। दोस्तों, सवाल सीधा है, नेपाल बॉर्डर पर अचानक इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों? और क्या भारत के युवाओं को डिजिटल जुए में धकेलने की कोई बड़ी साजिश चल रही है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि नेपाल बॉर्डर की पूरी सीक्रेट रिपोर्ट और भारत के लिए इसके खतरे पर अगला वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, खबर के पीछे जो खेल होता है वही असली सच्चाई होती है। जय हिंद।